आज पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल मुनीर घोड़े पर चढ़कर आया। पाकिस्तान का जनरल मुनीर अपनी फौज में नई भर्तियां कर रहा है। उनके दिमाग में नया जहर भर रहा है। मुनीर ने भारत को आज फिर एटम बम की धमकी दी है। मुनीर दिवाली से पहले एटम बम से खेलना चाह रहा है। मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी। आसिम मुनीर ने कहा, फिर से जंग छिड़ी तो तबाही होगी। क्या लॉजिक है इस बात का? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में पहले भारत से पिटते हैं और उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से जो हमले होते हैं बुरी तरह से पीटा जाता है। ये बात वैसे अफगानियों को पता है जो तुम कर रहे हो? तुम्हें तो पता है कि जो तुमने हमें कितना पीटा था, वो तुम्हारे लोग खुद बता रहे हैं। अभी तक इवन कि तुम्हारा आर्मी चीफ तक बता चुका है। अफगानियों से एक बार पूछ लेना कि उन्होंने कितना पीटा है पाकिस्तान को। और दूसरी ये बात, अब आप इसे देखें, ये सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर जाएगा। ये कौन सा स्टूडियो है भाई? तुम खड़े होकर भी बात कर सकते हो। अब ये ऊपर जाएगा, फिर आप देखिएगा फिर ये नीचे उतरेगा। पता नहीं ये कौन से इनके चौंचले हैं, इनमें कोई ऐसा कीड़ा है जो उन्हें टिक कर नहीं बैठने देता। पाकिस्तान की सेना को, और उसके बाद भी आप देखिए बिना शर्मो हया के किस तरह से पाकिस्तान की जनता के सामने भारत को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। कहा क्या है? फिर ऑपरेशन सिंदूर होने पर उम्मीद से परे जवाब देंगे। भारत की भौगोलिक विशालता की धारणा को तोड़ देंगे। गहराई तक प्रहार करने वाला बदला कल्पना से परे होगा। भारत से हम कभी भी न डरेंगे न ही मजबूर होंगे। एक डर और खौफ तो इस बयान में भी छुपा हुआ है। खराब हालात की जिम्मेदारी विनाशकारी परिणाम लाएगी। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? आसिम मुनीर और उसकी सेना कई फ्रंट पर इस वक्त घिरी हुई है। अफगान बॉर्डर पर सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मार। अब इन बेशर्मों ने खुद तो मार खाई है, साथ अफगानियों को भी मार खिला दी है। और हाथ किसने खोले हमारे? हमने पहले आज से कोई इतने बड़े हमले किसी पर नहीं किए, लेकिन हाथ भी इन्होंने खोले सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर करके। और पाकिस्तानियों ने फिर उसके बाद जो इनका हाल किया वो इन्हें भी पता है, और जो अफगानियों का हाल किया कि वो दौड़े दौड़े कतर पहुंच गए। यानी पाकिस्तान की रात को एयर स्ट्राइक होती है, अगली सुबह वो भागे भागे जाते हैं कहाँ पे? कतर पहुंचते हैं, दोहा, और वहाँ पर एग्रीमेंट साइन कर देते हैं पाकिस्तान के साथ और कहते हैं कि अब हम आपस में अच्छे तरीके से रहेंगे। वो तो चले वक्त बताएगा, लेकिन ये वही भारतीय हैं जो इसी तरह की बातें करके पहले पिटे गए। टूरन लाइन पर कई पाकिस्तानी चौकियां तबाह कर दी गई। जनता में इमेज बचाने के लिए बाहरी तनाव बढ़ाने की ये सीधी सीधी कोशिश है। तो देखिए आसिम मुनीर जो कह रहे हैं, जरा उसे डिकोड करने की भी कोशिश होगी। और सरहद पार से हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी सवाल लिए जाएंगे। 4 बातें इसने टोटल की हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, वहाँ पे 2 बातें की हैं, फिर नीचे सीढ़ियाँ उतर कर आ रहा है। वो नहीं, वो कोई नया आईफोन का नया मॉडल लेता और छोटा सा जेब रख कर उसके ऊपर लगा देता है कि दुनिया देखे कि हाँ जी मेरे पास आईफोन है। और ये मौसूफ भी या इनका चैनल भी दिखा ये रहा है कि हमारा स्टूडियो बहुत बड़ा है। फुदक रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे। वही बैठकर सुकून से बात करो। हमारा मीडिया, हम जितना भी उसे क्रिटिसाइज़ कर लें, इन कमीनों से 100% बेहतर है। लेकिन क्या आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सर्वनाश दिख रहा है? यह सवाल क्यों? टीएलपी का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मुरीद से लेकर लाहौर तक सिविल वॉर जैसी स्थिति है। तालिबान का आक्रमण हो रहा है। मुनीर की सेना का सरेंडर सबने कैमरे पर देखा है। बीएलए का विद्रोह चरम पर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर एक बार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है। भारतीय सेना के डर से घबराए मुनीर की गिरदबकी भारत को उम्मीद से परे जवाब देंगे, ऐसा मुनीर ने कहा है। और छोटी कार्रवाई का जवाब मिलेगा उम्मीद से परे, ये भी मुनीर ने कहा। एबटाबाद की पाकिस्तानी मिलिट्री अकेडमी में मुनीर का ये भड़काऊ भाषण। मुनीर ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है। भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के आज हाल ऐसे हैं कि 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल है। महंगाई चरम पर है, जनता त्रस्त है। मुनीर और शहबाज का पाकिस्तान में ऐसा शासन है कि दिवाली की खुशियां और मिठाइयां तो दूर की बात है, खाने का इंतजाम हो जाए आज बस इतना काफी है। बाढ़ ने पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा दिया था, और ऊपर से ऐसी सरकार जिसे दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर चापलूसी करने से ही फुर्सत नहीं। जनता का हाल क्या देखिए।
भारत को परमाणु बम की धमकी देने से पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, जी हां, चौकी नहीं, फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तुम लोग तो फील्ड मार्शल ही कहोगे क्योंकि तुम्हारे सारे प्लान जो हैं वो आसिम मुनीर ने फेल किए। और ये कल जो मिलिट्री एकेडमी काकुल में एक स्पीच थी, उसको एक लाइन में अगर मैं डिफाइन करूं तो वो दो मुल्कों को जवाब था, एक भारत, दूसरा इसका नया बॉलीवुड से इंस्पायर हुआ अफगानिस्तान यानी तालिबान सरकार। क्या कहा गया कि पहले 2 दांत तोड़े थे, अब की बार 10 दांत तोड़ेंगे, अगर फिर कोई चुल हुई ना तुम लोगों में तो तुम्हें हम बिल्कुल बराबर कर देंगे। और दूसरा, अब इन्हें हमारे लोगों की फिक्र हो रही है। ये वही हैं जो पाकिस्तान को मिटाने की बातें करते हैं, लेकिन अब जब इन्हें औकात पर लाया तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भुखमरी है, पाकिस्तान में आटा महंगा है, चावल महंगे हैं, दालें महंगी हैं, इन्हें पाकिस्तान की आवाम की फ़िक्र होने लग गई है। वाह, क्या कहने भारतीयों तुम लोगों के कि तुम्हें पाकिस्तान की फ़िक्र हो गई है। हम घास खा लेंगे, लेकिन तुम्हारे दांत हमें तोड़ने पड़े ना तो हम ज़बरदस्त तरीके से तोड़ेंगे। अपनी आवाम की तरफ कम से कम एक बार देखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद भी ये पाकिस्तान बाज नहीं आया और फिर युद्ध की बात करता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं, ऐसे में या तो पाकिस्तान हर देश के साथ अपने संबंधों को ठीक करे, भारत को बार बार परमाणु बम की धमकियां देना बंद करे और अपनी जनता पर ध्यान दे, जिसका हाल इस समय बेहद बुरा है। लोग खाने के लिए परेशान हैं, जिस तरह से वहां पर महंगाई बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हर एक शहरी रात को खाना खाकर अपने घर में सोता है। भारतीयों की तरह चूहे नहीं खाते हम, या लोगों से मांग कर खाकर फुटपाथों पर सोते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे भी हैं, गरीब हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं हमारे लोग, लेकिन फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे तो बहुत बेहतर हैं। तो इसलिए अपने मशवरे अपने पास रखो, अपनी नरेंद्र मोदी सरकार को समझाओ। और ये दूसरी बात कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक से हालात बेहतर करे, अपने नरेंद्र मोदी या एस जयशंकर से जाकर पूछ लो कि इस वक्त फॉरेन पॉलिसी किसकी बेहतर है, डिप्लोमेसी किसकी बेहतर है, पाकिस्तान के हालात किसके साथ बेहतर हैं और किसके साथ ख़राब हैं। 2 ही निकम्मे मुल्क हैं जिनके साथ, एक भारत और दूसरा अफगानिस्तान, तीसरे को तो हम मानते नहीं, इजराइल। इन 2 ममालिक के साथ ही हमारे हालात ख़राब हैं। बाकी दुनिया सारी जो है इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द है। तुम एक मुल्क भी बता दो अफगानिस्तान के अलावा जो इस वक्त तुम लोगों के साथ खड़ा है। मांस खाना, टमाटर, सब्जियां और अनाज, यहां तक कि गेहूं का आटा अब लोगों को मिलना मुश्किल सा होता जा रहा है, क्योंकि गेहूं की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। परमाणु हमले का किया जिक्र। जी हां, पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने शनिवार को भारत को चेतावनी दी कि वह मामूली उकसाए पर भी दृढ़ जवाब देगा और कहा कि न्यूट्रलाइज्ड माहौल में जंग की कोई जगह नहीं है। काकुल में पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी यानी PMA में तालिबान को चेतावनी देने के साथ साथ भारत का भी मुनीर ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर माहौल में युद्ध के लिए जगह नहीं है, लेकिन मामूली उकसाए पर भी पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा निर्णायक जवाब दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष का जिक्र करते हुए मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने सभी खतरों को कथित तौर पर न्यूट्रलाइज करके जबरदस्त प्रोफेशनलिज्म और दूर तक पहुंचने वाली काबिलियत दिखाई है और संख्या में ज्यादा मजबूत दुश्मन के खिलाफ जीत हासिल की है। उन्होंने भारत पर पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर आतंकवादी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और चेतावनी दी है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल करने वाले सभी प्रॉक्सी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की तरफ से इशारा करते हुए धूल में मिला दिया जाएगा। ये मिसाइल किसके लिए जा रही है वो बात आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये भारत की नाग मिसाइल है। एक बार दागे जाने के बाद टारगेट से भटकती नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। फायर करने के बाद ये पहले ऊपर जाती है और जैसे ही टारगेट करीब आता है अचानक बहुत तेज रफ्तार से नीचे आकर, जैसे ये नचनियाँ हैं, इनकी मिसाइलें भी इनकी तरह नचनियाँ हैं, ऊपर जाती है नीचे जाती है। ये ठुमके मार रही है या मिसाइल है तुम्हारी, यही तो हालात हैं इनके। और इन्होंने पहले धमकियाँ दी थी, इस बार भी इनका आर्मी चीफ, इनका राजनाथ सिंह, इनका एयर चीफ, एक ही दिन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और पाकिस्तान को धमकी लगाई थी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की। और अब जब पाकिस्तान से जवाब आया है, और जवाब भी ऐसा है कि भारतीयों को औकात याद आ गई है उनकी कि वो चीज़ क्या है, और बिल्कुल वाजे कर दिया है पूरी की पूरी स्पीच में एक एक चीज़ को
बाकायदा एड्रेस किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के अंदर जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान में लोगों को कत्ल करते हैं, उन सब को बराबर कर दिया गया है। और ये सारी की सारी प्रॉक्सीज किसकी हैं? अकलौते भारत की। अगर हिम्मत है तुम में तो आ जाओ, एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने की कोशिश कर लो, जिसकी भड़कें तुम मारा करते थे। अभी तो जवाब आया है वर्बली, जब दूसरी तरह जवाब आया तो फिर तुम लोगों की चीखें क्या होंगी वो हमें अच्छे तरीके से पता है। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वैसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।